ये कहानी है हैली नाम की एक मासूम अनाथ बच्ची की, जिसने 5 साल तक अपनी आंटी डेबी के साथ शहर में जिंदगी बिताई है। अब डेबी को फ्रैंकफर्ट शहर में एक नई नौकरी मिल गई है और वो हैली को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मजबूरन डेबी ने फैसला किया है कि हैली को स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले उसके दादा एल्बर्ट के पास छोड़ दिया जाए। आस पड़ोस के लोग डेबी को बताते हैं कि एल्बर्ट बहुत गुस्से वाला और अलग थलग रहने वाला इंसान है, लेकिन डेबी के पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन डेबी नन्ही हैली का हाथ पकड़कर पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रही है। रास्ते में ठंडी हवा लगते ही हैली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आजादी महसूस करने के लिए अपने भारी जूते और मोटा कोट उतार देती है और हल्के कपड़ों में घास पर दौड़ने लगती है। डेबी उसे संभाल कर चलने को कहती है, पर हैली हंसते हुए पहाड़ी रास्ते का मजा लेने लगती है। इस तरह खेलते कूदते वे पहाड़ की चोटी पर उस केबिन तक पहुंचते हैं जहां हैली के दादाजी एल्बर्ट रहते हैं। सामने दादाजी को देखते ही डेबी जोर से उन्हें आवाज देती है। एल्बर्ट दूर से ही डेबी को आते देख तुनक कर खड़े हो जाते हैं। वो कठोर आवाज में चिल्लाते हैं कि उन्हें इस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं चाहिए और दोनों वापस लौट जाएं। हैली सहम कर अपने दादाजी को देखती है। डेबी हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो हैली को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें, क्योंकि वो अब इसका ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन एल्बर्ट किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर डेबी गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, अगर आप नहीं रखेंगे तो मैं हैली को शहर वापस ले जाती हूँ। ये कहकर डेबी मन मारकर हैली का हाथ पकड़कर लौटने लगती है। कुछ कदम चलते ही वो चुपके से हैली को केबिन के पीछे एक कोने में छुपा देती है और फुसफुसाती है, यहीं रुको। फिर खुद तेजी से पहाड़ से नीचे उतर जाती है। एल्बर्ट को जल्द ही एहसास हो जाता है कि डेबी उसे धोखा देकर हैली को छोड़कर भाग गई है। वो नीचे घाटी की ओर भागती डेबी को गुस्से में आवाज देते हैं, लेकिन डेबी पलटकर नहीं देखती। खींचकर एल्बर्ट अपनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। नन्ही हैली बाहर ठंड में अकेली रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वो ठिठुरते हुए पास की छोटी गौशाला में जाकर सूखी घास पर लेट जाती है, जहां दादा की 2 बकरियां थीं। उसी घास के तबेले में हैली अपनी पहली रात गुजारने को मजबूर हो जाती है। अगली सुबह एल्बर्ट झोपड़ी से बाहर आए तो उन्होंने हैली को गौशाला में घास पर सोया हुआ पाया। उन्होंने बिना कुछ बोले बकरी का ताजा दूध निकाला और एक कटोरे में हैली को पिला दिया। दिन भर वो ज्यादातर अपने काम में लगे रहे और हैली को अनदेखा करते रहे। शाम को जब अंधेरा हुआ तो हैली ने डरते डरते पूछा, दादाजी, मैं कहाँ सोऊं? एल्बर्ट रूखे स्वर में बोले, जहां दिल चाहे। हैली को केबिन के अंदर एक सीढ़ी दिखी, जिससे चढ़कर वह अटारी में पहुंची। ऊपर उसे सूखी घास का एक बिछौना और छोटी खिड़की से तारों भरा आसमान दिखा। हैली ने खुशी खुशी उसी घास को अपना बिस्तर बना लिया और पहली रात वहीं सुकून से सो गई। अगली सुबह एल्बर्ट घर के बाहर लकड़ियां काटने में मशगूल थे कि बकरियों का एक झुंड हाँकता हुआ एक 13-14 साल का लड़का वहां आता दिखा। ये पीटर था, जो गांव का ही एक लड़का था और रोज सबकी बकरियां पहाड़ पर चराने ले जाता था। एल्बर्ट ने उसे रोका और अपनी 2 बकरियां भी साथ ले जाने को कहा। साथ में उन्होंने बताया कि हैली भी उसके साथ आएगी, ताकि वो पहाड़ी जीवन का तरीका सीख सके। हैली ये सुनकर उछल पड़ी। एल्बर्ट ने उसे दोपहर के खाने के लिए रोटी, चीज और सॉसेज बांध कर दिए और वह खुशी खुशी पीटर और बकरियों के साथ पहाड़ों पर निकल गई। पहाड़ों पर हैली ने पीटर के साथ पूरे दिन बकरियों के पीछे दौड़ते, जंगली फूलों से खेलते और आजादी का भरपूर आनंद लेते हुए बिताया। वह इतनी खुश थी मानो पिंजरे से निकलकर खुले आसमान तले उड़ रही हो। पीटर भी हैली को खुश देखकर मुस्कुराता रहा। शाम ढलने पर जब दोनों बकरियां लेकर लौटे, हैली के चेहरे पर तृप्ति की चमक थी, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार इतनी खुली आजादी महसूस की थी। शाम को एल्बर्ट के केबिन लौटने के बाद हैली शुरू में कुछ संकोच करती रही, लेकिन जल्दी ही दादा पोती के बीच अनकहा प्यार पनपने लगा। अगली सुबह एल्बर्ट ने सुबह से ही लकड़ियों पर आरी हथौड़ी चलानी शुरू कर दी। उन्होंने घंटों मेहनत करके एक नन्ही लकड़ी की कुर्सी बना डाली। शाम को जब हैली खेलकर घर लौटी तो देखा कि खाने की मेज पर अब 2 कुर्सियां थीं। एल्बर्ट ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तू यहीं रहेगी, हमेशा के लिए। ये सुनते ही हैली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने दौड़कर दादाजी को गले लगा लिया। वर्षों बाद एल्बर्ट के सूने जीवन में खुशियां लौट आई थीं। इसके बाद वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। हैली हर दिन पहाड़ों पर पीटर के साथ बकरियां चराती, इधर उधर दौड़ती और खुली हवा में खुश रहती। एल्बर्ट के साथ भी उसका रिश्ता गहरा होता गया। कुछ समय बाद पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी और ठंड शुरू हो गई। सर्दियों में पीटर भी स्कूल जाने के लिए अपने नानी के घर कुछ महीनों के लिए चला गया। हैली को अब कभी कभी पहाड़ पर अकेलापन महसूस होता था। उसे खुश रखने के लिए एल्बर्ट ने लकड़ी से एक प्यारी सी चिड़िया बनाकर उसे तोहफे में दी। फिर उन्होंने लकड़ियों की एक मजबूत स्लेज भी बनाई। बर्फीली ढलानों पर दादा पोती घंटों स्लेज पर फिसलते रहे और उनकी हंसी की आवाजें घाटी में गूंज उठीं।
लेकिन खुशियों भरे ये दिन हमेशा के लिए नहीं थे। कुछ साल बीत गए और हैली अब 8 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक हैली की मौसी डेबी फिर से पहाड़ पर आ पहुंची। उसे देखकर हैली को बेहद आश्चर्य और खुशी हुई, क्योंकि इतने वर्षों में डेबी पहली बार उससे मिलने आई थी। एल्बर्ट के चेहरे पर खुशी नहीं थी। डेबी ने बताया कि वो फ्रैंकफर्ट से खास हैली को लेने आई है। वहाँ एक अमीर परिवार है, जहाँ हैली को रहने पढ़ने का बढ़िया मौका मिलेगा। हैली वहाँ जाएगी तो शहर में स्कूल जा सकेगी, अच्छे कपड़े पहन सकेगी और एक हमउम्र लड़की के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाएगी। ये सुनकर हैली का दिल सहम जाता है। वो पहाड़ छोड़ना नहीं चाहती थी। एल्बर्ट सख्त लहजे में बोले, नहीं, हैली कहीं नहीं जाएगी, इसका घर यहीं है। डेबी भी जिद पर अड़ गई। वो बोली, मैंने हमेशा हैली का अच्छा ही चाहा है। आपके पास ना इसकी पढ़ाई है ना दोस्त। शहर में इसका भविष्य संवरेगा। एल्बर्ट तैश में आकर बोले, पहले इसे यहाँ छोड़कर गई थी तब तो कोई चिंता नहीं थी, अब सालों बाद लेने आई हो। नहीं, हैली यहीं रहेगी। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। एल्बर्ट ने क्रोध में डैबी को तुरंत वहां से जाने को कह दिया। डैबी दिखावे के लिए बड़बड़ाती हुई वहां से नीचे उतरने लगी, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वो चुपके से दूसरे रास्ते से पहाड़ पर ऊपर चढ़कर हैली के पास जा पहुंची, जो उस वक्त बकरियों के पास खेल रही थी। डैबी ने मीठी बातों में हैली को फंसाना शुरू किया। उसने कहा, हैली, तुम्हारे दादाजी भी यही चाहते हैं कि तुम शहर चली जाओ। वहां तुम्हें बड़ा स्कूल, नए दोस्त और आराम मिलेगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। हैली घबरा गई और बोली, वो दादाजी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस पर डेबी ने कहा, तुम्हारे भले के लिए ही वो दिल पर पत्थर रखकर मुझे तुम्हें ले जाने को कह रहे हैं। मासूम हैली को डेबी की बातों पर विश्वास होने लगा। भारी मन से आखिरकार हैली ने हामी भर दी। उसने सोचा, शायद सच में दादाजी चाहते हैं कि वो अच्छा जीवन जिए। डेबी तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगती है। हैली की आंखों में आंसू थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रही है या नहीं। दूर एक चट्टान के पीछे से पीटर ये सब होते हुए देख रहा था। वो कुछ नहीं कर पाया। शाम को जब वो बकरियां वापस लेकर एल्बर्ट के पास पहुंचा तो हाँफते हुए उसने बताया कि डेबी हैली को अपने साथ ले गई है। सुनते ही एल्बर्ट सन्न रह गए। एक पल को मानो उनका दिल टूट गया। फिर वो दौड़ते हुए पगडंडियों से नीचे घाटी की तरफ भागे। उम्र ज्यादा थी, मगर उस वक्त एल्बर्ट मानो जवान हो गए थे। वो हाँफते हुए नीचे गांव तक पहुंच गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेबी हैली को लेकर स्टेशन से जा चुकी थी। एल्बर्ट बेबस होकर सड़क पर खड़े दूर जाती सड़क की ओर देखते रहे। उनकी आंखें भीग गईं। वो अकेलेपन के जिस अंधेरे से बाहर निकले थे, लगता था फिर उसी में लौट गए। लंबी यात्रा के बाद अगली सुबह डेबी हैली को लेकर जर्मनी के बड़े शहर फ्रैंकफर्ट पहुंचती है। इतने ऊंचे भवन और इतनी भीड़-भाड़ देखकर हैली दंग रह जाती है। उसने ऐसा महानगर पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद वे एक भव्य हवेली के सामने पहुंचते हैं। यही हेनरी का घर था, जहां हैली को रहना था। दरवाजा खटखटाने पर एक नौकर बाहर आता है। डेबी उसे बताती है कि वह हैली को लेकर आई है। नौकर उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर की शान और शौकत देखकर हैली सहमी हुई थी। तभी सीढ़ियों से किसी की कड़क आवाज गूंजी, ये कौन है? ये आवाज थी उस घर की गवर्नेस रबेका की। वो मध्यम उम्र की सख्त स्वभाव वाली महिला थीं, जिन्हें हेनरी ने अपनी बेटी की देखभाल और अनुशासन के लिए रखा था। रबेका नीचे आकर शक भरी नजर से हैली को ऊपर से नीचे तक देखती है। मैली फ्रॉक, उलझे बाल, नंगे पैर। हैली बिल्कुल किसी गांव की जंगली बच्ची जैसी दिख रही थी। रबेका को यह पसंद नहीं आया। वह डेबी से तल्ख लहजे में पूछती है, क्या यही है वो लड़की? डेबी हाथ जोड़कर सफाई देती है, जी मैडम, यही हैली है। आपने ही तो कहा था कि किसी पहाड़ी माहौल में पली बच्ची चाहिए। हैली बहुत भली और समझदार है, ये क्लारा को अच्छा साथ देगी। रबेका नाक भौं सिकोड़ते हुए बड़बड़ाती है, देखते हैं। डेबी जल्दी से हैली को अलविदा कहकर लौट जाती है। अब हैली को इस अजनबी घर में खुद को ढालना था। थोड़ी देर बाद ऊपर की मंजिल से व्हीलचेयर घूमने की हल्की आवाज आती है। हैली उत्सुकता से देखती है कि सीढ़ियों के पास एक सुनहरे बालों वाली प्यारी लड़की अपने इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर बैठी है। ये क्लारा थी, हेनरी की 13 साल की बेटी, जो अपने पैरों पर चल नहीं सकती। हैली हल्के से मुस्कुराती है और हाथ हिलाकर अभिवादन करती है। रबेका सख्ती से कहती है, क्लारा, ये हैली है। इसे अच्छे व्यवहार और नियम सिखाने हैं तुम्हारे साथ रहते हुए। क्लारा नम्रता से जवाब देती है, जी फ्रॉयलाइन, और फिर हैली से बोली, आओ मेरे कमरे में चलें। हैली और क्लारा पहले दिन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हैली अनजाने में एक दो गलतियां कर बैठती हैं, जैसे जोश में आकर क्लारा की व्हीलचेयर को तेज धक्का दे देना, जिससे एक टेबल से टकरा जाती है। मगर क्लारा हर बार समझदारी दिखाते हुए हैली की गलती की जिम्मेदारी खुद ले लेती है और रबेका को शांत कर देती है। इससे हैली के दिल में क्लारा के लिए बेहद प्यार उमड़ आता है। अब हैली को इस नए घर के तौर तरीके सीखने थे। नौकरानियां उसे नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाती हैं, बाल बनाती हैं और खाने की मेज पर चाकू कांटे इस्तेमाल करना सिखाती हैं। हैली ये सब चुपचाप सीखने की कोशिश करती है।
सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई को लेकर आती है। हर दिन क्लारा के साथ हैली को भी उसके निजी शिक्षक के साथ पढ़ना होता है। जल्द ही सबको पता चलता है कि हैली को ठीक से पढ़ना नहीं आता। ये सुनकर रेबेका का पारा चढ़ जाता है। वो डांटते हुए कहती है, इसे कुछ नहीं आता, ऐसी जाहिल लड़की इस घर में नहीं रह सकती। वो तुरंत हैली को वापस भेजने की धमकी देती है, लेकिन हेनरी के लौटने तक हैली को रखना उनकी मजबूरी थी, इसलिए चाहकर भी रेबेका उसे हटा नहीं सकती थी। क्लारा बीच बचाव करके कहती है, हम हैली को धीरे धीरे सिखा लेंगे। रेबेका भौहें चढ़ाकर उन्हें घूरती है और पैर पटकते हुए कमरे से निकल जाती है। हैली ये सब सहमी हुई देखती रहती है और उसे अपने आप पर शर्म आने लगती है। धीरे धीरे हैली घर के नियमों में ढलने की कोशिश करने लगी, पर उसका दिल अब भी पहाड़ों में ही अटका रहता था।